वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो आप सीखने जा रहे हैं वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स। सबसे पहले एडजेक्टिव किसे कहते हैं उसे समझ लें। एडजेक्टिव, द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के पहले आता है, लेकिन डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है। तो एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है डिटर्मिनर्स। डिस्क्रिप्टिव जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों होता है। एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले यूज किया जाता है उसे हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और जो प्रेडिकेट में आकर के सब्जेक्ट में आए हुए नाउन एवं प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। दोनों में यही डिफरेंट है। अब डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंट है ये भी आप समझ लें। एडजेक्टिव सब्जेक्ट में भी नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव के 10 टाइप्स होते हैं, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को नाउन के पहले और नाउन के बाद में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन डिटर्मिनर्स जिसमें आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ये जितने भी हैं ये सब डिटर्मिनर्स होता है। इसमें जो डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एंड द, वो भी इसमें आता है डिटर्मिनर्स में। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें। नंबर 2, एडजेक्टिव का प्लेस सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है वो आपको सेंटेंस के थ्रू ही पता चलेगा। तो यहां देखें, जैसे यहां दिया गया है आई एम, पहले हम सिखा चुके हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को समझना है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, फिर समझना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर इसके बाद समझना है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर हमें किस टेंस में जाना है। तो जैसे आई एम, अब यहां पर है आई एम गुड। अब यहां जो गुड है एडजेक्टिव है। नंबर 1 में देखें, इस गुड के पहले ए या एन का यूज नहीं हुआ है और ना होगा, क्योंकि ओनली एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं होता है, और यह अभी प्रेडिकेटिव में है। ये एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेटिव है। डिस्क्रिप्टिव में ये प्रेडिकेटिव है। क्यों? कि ये इस सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, आई एम गुड। यहां पर हम किसी का नाम दे दें, जैसे राम, तो राम इज गुड, राम अच्छा है, या आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो ये हो गया प्रेडिकेटिव। हिंदी भी साथ में देते हैं। जिन स्टूडेंट को हिंदी बनाने में प्रॉब्लम होगा वो आसानी से हिंदी बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां देखें, ये बॉय के पहले गुड आया है और इसके पहले ए आया है, आर्टिकल। नंबर 2 में इसका ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल ए आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर नाउन दिया गया है। यहां सिर्फ गुड था तो ए या एन नहीं आएगा,
लेकिन यहाँ गुड के बाद नाउन वर्ड आया है तो इसके पहले ए या एन आएगा। और ये अभी क्या है, इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव में है, ये प्रेडिकेटिव में है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखें, समझ गए होंगे, प्रेडिकेटिव और ये हो गया एट्रीब्यूटिव। अभी ये एडजेक्टिव है। अब यहां देखें, जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे सोहन, सोहन। अब यहां हम जिस टेंस में जाए, ये तो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हम किस टेंस में जाना चाहते हैं, चलो पास्ट में जाना चाहते हैं तो पास्ट में हम गए। तो सोहन वाज, यहां हम दे फेमस, यहां सिर्फ एडजेक्टिव है तो इसके पहले ए एन नहीं लगा है। लेकिन ये क्या है, अभी ये है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इस सोहन के बारे में बता रहा है। सोहन फेमस था, यानी प्रसिद्ध था, सोहन प्रसिद्ध था। ये समझ गए। अब देखें, हम प्लूरल में भी दे सकते हैं यहां पर, जैसे दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। क्या हुआ, वे लोग, यहां पर हम वर कर देते हैं, पास्ट में चलते हैं, दे वर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार थे। अब यहां देखिए, ये ऑनेस्ट आया है, इसके पहले ए एन नहीं आया, और दे प्लूरल है इसलिए वर आया है, और यहां वे लोग ईमानदार थे। लेकिन जब हम यहां पर लाइन सेंटेंस, जैसे सी वाज नॉट, अब यहां सी वाज हम निगेटिव में ले गए, सी वाज नॉट एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखें, यहां पर ऑनेस्ट आया है तो यहां पर एन आ गया, क्यों, यहां पर नाउन वर्ड आया है तो इसलिए यहां पे एन आ गया। ध्यान रखेंगे, अगर कोई इसके बाद नाउन नहीं है तो इसके एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, लेकिन जब कोई नाउन आएगा तो उसके पहले ए एन आएगा। तो यहां पर हो गया, वह ईमानदार लड़की नहीं थी, वह ईमानदार लड़की नहीं थी। तो यहां पर आप समझ गए एक एडजेक्टिव का यूज और एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज। अब कभी कभी, अब हम सब्जेक्ट में भी एडजेक्टिव का यूज होता है। आज 1 2 3 4 5 यानी फोर वर्ड्स का सेंटेंस, आज एडजेक्टिव बढ़ गया, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सेंटेंस बड़ा होता जाएगा और आपको समझ में आता जाएगा। यह एक कॉम्बिनेशन बन गया, अ गुड बॉय का एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक अच्छा लड़का। यहां भी एन ऑनेस्ट गर्ल, ये कॉम्बिनेशन बन गया एक साथ। अब यहां दिया गया है कुछ वर्ड, जैसे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, फेमस, वाइट, टॉल, बिग, शॉर्ट, स्मॉल, इंडियन। तो ये जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके साथ हिंदी भी दिया गया है। इसमें इंडियन और रशियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब यहां से ये सारे वर्ड्स डिटर्मिनर्स हैं। इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
दिस दैट दिस दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। ईच एवरी आइदर नाइदर, मतलब यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं दिया गया है, शॉर्ट में दिए हैं जगह कम होने की वजह से। तो ईच एवरी आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इसी तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हो गया। हम एडजेक्टिव को डिटर्मिनर से कहते हैं क्योंकि नाउन के पहले यूज होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। फिर इसके बाद में जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स जिसमें हुज, व्हिच और व्हाट, ओनली ये 3 होता है। इसी प्रकार से एक्सक्लामेटरी में ओनली व्हाट होता है, एम्फेसिजिंग में ओन होता है, वेरी होता है, सेम होता है। इसी तरह से ये वर्ड कुछ दिया गया है आप लोगों को हेल्प के लिए ताकि आप लोग सेंटेंस बना सकें। अब यहां देखें, जैसे दिए हम दिस। अब दिस प्रोनाउन भी होता है और दिस एडजेक्टिव भी होता है। कब यह प्रोनाउन होता है, अब कब एडजेक्टिव होता है, इसे जानें, इसे समझें। जैसे दिस, इसके साथ हम जैसे बुक लगा दिए, दिस बुक। अब ये जो नाउन आया इसके पहले दिस आया, यह डिटर्मिनर्स हो गया। दिस बुक इज, अब यहां पे हम कोई भी एक एडजेक्टिव वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे दिस बुक इज कॉस्टली, यह किताब महंगी है। तो यहां पर देखें सब्जेक्ट में भी एक वर्ड, जो हम क्या बोले, सब्जेक्ट में ओनली नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसमें सब्जेक्ट तो ओनली ये बुक है, ये है सब्जेक्ट, लेकिन इसकी विशेषता ये दिस वर्ड बता रहा है। तो ये 2 वर्ड का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, मोर देन 3-4 वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मेनली सब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। इससे उस सब्जेक्ट में वर्ड की नंबर बढ़ जाता है, संख्या उसकी बढ़ जाता है। इसी तरह से देखें जैसे दीज। अब दीज के साथ में जैसे हम चेयर्स लगा दिए, क्योंकि दीज सिंगुलर है तो यहां पर भी दीज प्लूरल है, इसके साथ चेयर भी प्लूरल आएगा। और जब दीज चेयर्स दोनों प्लूरल है तो यहां भी प्लूरल आएगा। दीज चेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कुर्सियां मजबूत है। तो आप देख लिए कि सब्जेक्ट में भी हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, यानी यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है। जहां जहां नाउन है वहां वहां हम डिटर्मिनर्स का यूज हम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े। अभी देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको हम कब यूज करेंगे, पहले किसको यूज करेंगे, तो पहले हम यूज करेंगे डिटर्मिनर्स को, फिर यूज करेंगे एडजेक्टिव को, इसके बाद हम यूज करेंगे नाउन को। ध्यान रखेंगे यहां पर, जैसे इट इज अ बिग हाउस। अब यहां देखें ये अ क्या है, डिटर्मिनर्स है, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, और हाउस क्या है, नाउन है। तो इट इज अ बिग हाउस, यहां पर यह एक बड़ा घर है। इट किस लिए आया है, क्योंकि हाउस नॉन लिविंग थिंग में है, इसलिए यहां पर इट लगाया गया है। और इट है सिंगुलर, इसलिए इज भी सिंगुलर आया है। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे ईच। अब इच को भी हम
कभी प्रोनाउन मानते हैं और कभी हम एडजेक्टिव मानते हैं, डिटरमिनर्स मानते हैं। कब हम इसको प्रोनाउन मानेंगे और कब हम इसे डिटरमिनर्स मानेंगे, ये आपको अभी हम समझा रहे हैं। लेकिन इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है या बनाएंगे, आप देखेंगे इसे। तो जैसे इच, अब यहाँ पर इच बॉयज, जैसे इच बॉयज दे दिए। अब इच बॉय, सॉरी, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, जहां भी आएगा वहां पे वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। जैसे इच बॉय इज नॉटी, यानी प्रत्येक लड़का नटखट होता है। अब इसमें हिंदी दे रहे हैं, प्रत्येक लड़का नटखट होते हैं। तो इसी तरह से हम सेंटेंस, यहां पर इट इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो नेचुरली होता है, जैसे मिल्क। अब यहां पर देखें, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, यहां पर आया, यहां दूध सफेद होता है, जो गॉड गिफ्टेड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर इसका हिंदी क्या निकलेगा, दूध सफेद होता है। या कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। कोयला काला होता है। तो ये नेचुरली गुण है जो गॉड गिफ्टेड है, उसमें हम इसका हिंदी निकालेंगे क्या, कोयला काला होता है। अब हम चलते हैं, जैसे हमें एज, किसी का एज भी पता करना होता है। तो जैसे हम कहते हैं सी इज 10, वह 10 साल की है। इससे हम इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे सी इज 10 years ओल्ड, वह 10 साल की है। मीनिंग दोनों का सेम ही होगा, वह 10 साल की है, वह 10 साल की है। कभी कभी हम, अब जैसे इसके बाद हम नाउन भी लगा सकते हैं, जैसे सी इज अ 10 year ओल्ड गर्ल। अब यहां देखें, सी इज अ क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट में नाउन वर्ड आ रहा है। सी इज अ 10, इसमें हाइफन देंगे, ईयर। अब यहां पर तो प्लुरल आया था ईयर्स, YEARS, और यहां सिंगुलर आएगा, सी इज अ 10 year, हाइफन आएगा, फिर ओल्ड गर्ल। तो अब यहां देखें, एज में भी यहां पर आ रहा है। कभी कभी प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट भी आता है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, जैसे अब ये देखें, माई फादर, यहां पर हम हिज भी दे सकते हैं, कोई भी, हिज फादर was not at home,
तो यह भी कॉम्प्लीमेंट, देखिए इस तरफ जितने भी वर्ड आया है अभी ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में नाउन यूज किए थे और इस वाले वीडियो में हम एडजेक्टिव का यूज किए हैं, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स। तो अभी आपको जहां जहां नाउन आएगा वहां वहां डिटर्मिनर्स का यूज हम करेंगे। बताए हैं डिटर्मिनर्स का यूज हमेशा नाउन के पहले होगा और एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आएगा और बाद में भी आ सकता है। इसे अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। नाउन का सेंटेंस में पोजीशन कहाँ कहाँ होता है? एक तो सब्जेक्ट में होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट में होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट में होता है, चौथा प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट उसमें होता है। और ये ध्यान रखेंगे, इतना आप समझ जाएं, एडजेक्टिव आसानी से यूज करेंगे और सेंटेंस बना सकते हैं। अब सेंटेंस बनाना, खुद से सेंटेंस बनाना, इस पर आप ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी का नेम या प्रोनाउन। इसके बाद उसमें हमें वर्ब लेना है, वर्ब टू बी में से एम, इज, आर, वाज, वर, अभी यही यूज करना है। इसके बाद में हम एडजेक्टिव लें या नाउन लें या एडजेक्टिव विद नाउन लें या प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव लें, इस तरह की वर्ड कोई भी उसमें हम यूज करेंगे और सेंटेंस आसानी से बनेगा। जैसे ही इज अ राइटर, ही इज अ फेमस राइटर, यू आर अ ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी तरह से दे आर प्लेयर्स और दे आर गुड प्लेयर्स। अब यहां पर देखिए दे आर गुड प्लेयर्स, इसके पहले ए एन नहीं लगा क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, इसलिए दे आर गुड प्लेयर्स। इसी तरह से हर मदर वाज इन द किचन, हर मदर वाज इन द किचन। यहां पर देखें सब्जेक्ट में आया है मदर और इसके एडजेक्टिव क्या है डिटर्मिनर्स में? हर। तो हर मदर वाज इन द किचन। अब इन द किचन यहां भी दो है, डिटर्मिनर्स है, और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसलिए इन के बाद जो नाउन वर्ड आया इन द किचन, यह एक नाउन वर्ड है, इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंस जितनी मर्जी हैं आप बना सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस इजीली घर बैठे बैठे सेंटेंस मन में या प्रैक्टिस बोल बोल करके प्रैक्टिस करें, एक साइड में कहीं बैठ जाएं और इस तरह की सेंटेंस प्रैक्टिस करें, नेगेटिव में भी। अब अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो भी इससे अच्छा आएगा और आप अवश्य देखेंगे। आपको बहुत ऐसा चीज़ है कि जो आप नहीं सीखे होंगे वो आपको सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अब यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।